प्यारे बच्चों, आज हम मेधा में पढ़ेंगे पाठ 14, एक कुत्ता एक मैना। ये संस्मरण लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यह उन दिनों का संस्मरण है जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो शांति निकेतन में रहा करते थे। और इस संस्मरण में उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति अपनी आस्था व श्रद्धा का उल्लेख किया है। साथ ही गुरुदेव का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व आकर्षण का भाव भी दर्शाया है। तो ये उन्होंने संस्मरण उन दिनों कि उनका संस्मरण है जब वो शांति निकेतन में रहा करते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति उनकी बहुत आस्था और श्रद्धा थी, उसका उल्लेख भी उन्होंने इसमें किया है। साथ ही गुरुदेव का उन्होंने जो देखा वहां रह करके कि गुरुदेव का पशु पक्षियों के प्रति कितना प्रेम था, कितना आकर्षण का भाव था, वो भी इसमें बताया गया है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान के ऊपर के तल्ले में रहने लगे। तो श्री निकेतन के पुराना एक तिमंजिला मकान था, उसके सबसे ऊपर वाले वो पोर्शन में है ना रहने लगे, फ्लोर में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी जो गोल घुमावदार थी। वृद्ध और कमजोर, क्योंकि ये जब मतलब उनकी काफी अवस्था हो गई थी, उम्र हो गई थी, तब का है ये। तो वृद्ध और कमजोर रविंद्रनाथ के लिए चढ़ना असंभव था, है ना। उस सीढ़ियों के सहारे ऊपर तीसरी मंजिल तक जाना बड़ा असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुराकर कहते, दर्शनार्थी हैं क्या, है ना। जब वो कभी दर्शन के लिए जाते, मतलब हजारी प्रसाद जी, तो गुरुदेव क्या कहा करते थे मुस्कुरा करके कि भाई दर्शनार्थी हैं क्या। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे भाई, क्योंकि वो काफी मतलब विद्वान भी थे, लिखा भी करते थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना इस तरीके के, तो उनको अकेले रहना, एकांत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मनन चिंतन का वक्त मिल जाता है, लिखने का वक्त मिल जाता है, लोग डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए वो अकेले में आनंद में रहते हैं। तो उसी प्रकार गुरुदेव जो थे यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी की शांति निकेतन में रहती थी। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्ताचलगामी सूर्य की ओर निहार रहे थे। अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि अस्त होते सूर्य की ओर, है ना, पश्चिम दिशा की ओर जब सूर्य अस्त होता है तो अस्ताचलगामी सूर्य को वो निहार रहे थे, देख रहे थे एकटक। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। तो अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि ये शाम का समय था। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, उनकी कुशल क्षेम पूछी, मतलब उनका हालचाल पूछा, उनकी, है ना, कि आप खुश हैं, सुखी हैं, कैसे हैं, वो सब उनका पूछा, हालचाल पूछा, और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय एक कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और गुरुदेव के पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। कौन? वो कुत्ता, है ना। आंखें मूंद कर अपने हर एक रोम से उस स्नेह का, गुरुदेव के हाथों के स्पर्श का, वो उस स्नेह का वो अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूं? आश्चर्य है। और देखो इनके चेहरे पर कैसी शांति दिखाई दे रही है। तो उस कुत्ते के लिए वो बोल रहे थे, है ना। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। कुत्ता भी बड़ा आनंदित था उनको देख करके, गुरुदेव को देख करके। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, कुत्ते को किसी ने रास्ता नहीं दिखाया था, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है। और फिर भी वह पहुंच गया, मतलब किसी ने बताया भी नहीं था कि उसको स्नेह, इतना स्नेह देने वाले जो है वो यहाँ से 2 मील दूर है। मतलब वो भी शांति निकेतन में ही था। अब जब गुरुदेव श्री निकेतन में आए तो वो भी क्या हुआ, सहज बोध से, तो वो भी क्या हुआ, वहां 2 मील चल करके इनके पास यहाँ पर पहुंच गया।
इसी कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने आरोग्य में इस भाव की कविता लिखी है। तो इसी कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में इस भाव की एक कविता लिखी है। मैं जब भी वह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। तो उसी कुत्ते को लेकर लक्ष्य करके उन्होंने कविता लिखी गुरुदेव ने। और जब कभी भी अभी जो लेखक हैं, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जब भी उस कविता को पढ़ते थे तो उनको वो घटना, श्री निकेतन वाली घटना, उनको प्रत्यक्ष सी हो जाया करती थी। इस प्रसंग में एक आश्चर्य की बात का और उल्लेख किया जा सकता है कि जब गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई, है ना, जब उनका देहांत हो गया और फिर जो उनकी चिता की जो भस्म थी, है ना, उसको जब कोलकाता से आश्रम में ले आया गया, उस समय न जाने के सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया। तो कुत्तों को बहुत, वो मूक है, बोल नहीं सकता, लेकिन उसको मतलब जानता सब कुछ है, भावनाएं सब है उसमें। तो उसे सहज बोध से ये पता चल गया था कि गुरुदेव अब नहीं है, और लेकिन वो मतलब यहाँ पर उनका कुछ ना कुछ जो भी अंश है, चाहे वो राख के अंश में, भस्म के अंश में हो, वो वहाँ पर मतलब बैठा रहा। उस समय ना जाने के सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी वो गया। फिर एक बार मैं सवेरे सवेरे गुरुदेव के पास गया था। उस समय एक लंगड़ी मैना छत पर खुदक रही थी। मैना एक पक्षी है ना, वो छत पर खुदक रही थी, उसका एक पैर नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज खुदकती है, ठीक है ही आकर, मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। तो सीधी सी बात है, जैसे एक मनुष्य होता है, उसके पैर नहीं होते हैं, पैर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो किस प्रकार से चलता है, तो भले कितना भी खुश हो लेकिन मन में कहीं एक टीस सी रहती है ना। तो वो उस टीस को कौन पहचान सकता है? जो कि जिसके अंदर मानवता हो, जो दयालु हो, जो मनुष्य से प्रेम करता हो, जिसमें भावनाएं हो, है ना, वही समझ सकता है चेहरे के पीछे छिपे हुए दर्द को। हर कोई महसूस नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार गुरुदेव मतलब लेखक ने तो जाना ही नहीं इस चीज को, अनुभव ही नहीं किया, लेकिन गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज वो दखती है, ठीक है ही आकर, मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। अगर यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर गुरुदेव ने ये बात ना कही होती तो जो लेखक हैं वो इस चीज को अनुभव नहीं करते। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखने वाला पक्षी है ही नहीं। उनका जो अनुभव, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता था कि मैना में कोई करुण भाव नहीं होते, ये इस प्रकार का पक्षी है ही नहीं करुण भाव दिखाने वाला। तो उनका अपना एक अनुभव था कि 3-4 वर्ष से मैं, मतलब वो क्या सोचने लगे उस समय कि 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। एक मैना दंपत्ति, है ना, मैना का जोड़ा नियमित रूप से प्रतिवर्ष वहां गृहस्थी जमाया करते हैं। जब अंडे वगैरह देना होता है तो वो उधर पर अनियमित रूप से हर वर्ष आ जाते हैं। वे तिनके और चीथड़ों, जो कपड़ों की कतरनें होती हैं, ऐसे चीथड़े, है ना, फटे पुराने कपड़ों की है ना कतरन होती है, उसका ढेर वहां पर लगा देते हैं। हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम उस सुराख में क्या करते हैं, फिर ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची हुई जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। छोटी सी जगह भी होती होगी ना, उसका भी वो उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। मतलब नर मैना और मादा मैना, जब वो जोड़ा है ना, वो तिनका लेकर के सुराख में आता है, जो छोटा सा सुराख होता है, तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुरवाणी में गाना शुरू कर दिया। मतलब ये उनका अपना खुशी प्रकट करने का एक तरीका है। तो वो क्या करती, जब भी कहीं एक तिनका लेकर के आ जाती वो, है ना, मैना, मादा मैना, तो वो क्या करती, अपने एक पैर पर खड़े होती, नए पंखों को फटकारती और चोंच से अपने शरीर को साफ करती और विभिन्न प्रकार की मधुर आवाज निकाला करती, गाना गाती। और अचानक उसी समय पति देवता भी यानी नर्मादा भी
कोई कागज का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। और बाई चांस जब वो गा रही होती है, वो टुकड़ा लेकर ना कतरने और तिनका लेकर आई हुई होती है, ऐसे तिनका विनका, जब वो खुशी का इजहार कर रही होती है, और बाई चांस उसी समय नर, उसका पति जो है वो नर मैना भी अगर कोई कागज का टुकड़ा लेकर वहां उपस्थित हो गया तो फिर क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठता। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं पक्षियों की भाषा तो नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती होंगी। वो कह रहे हैं भाई पक्षियों की बात तो मैं जानता नहीं हूँ, उनकी भाषा को तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन दोनों क्या बात करते होंगे वो इमेजिन करते हैं, वो सोचते हैं क्या बातें करते होंगे। तो कहते हैं पत्नी जो है ना, मादा मैना है, वो कहती होगी वे लोग यहाँ कैसे आ गए जी। कौन लोग? ये लेखक का जो परिवार है ना, वह रहने आया था। तो मतलब वो बता रहे हैं ये पति पत्नी, कौन पति पत्नी है? मानव पति पत्नी नहीं है ना, पक्षी पति पत्नी। तो वो कहते हैं कि मादा मैना क्या कहती होगी कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। फिर नर मैना कहता होगा हूँ, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। फिर पत्नी कहती लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है, क्योंकि वो जोड़ा पहले से ही आ रहा था। ये तो लेखक तो अभी जो है 3-4 वर्ष से ही उस नए मकान में रहने के लिए गए थे। तो पति कहता अरे आदमी जो है इतनी सद्बुद्धि कहाँ, मतलब ये इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं लेखक कि ये जो जोड़ा इस प्रकार से बातें करता होगा। तो जैसे अपन कहते हैं अरे ये पक्षी है, ये जानवर है, इनमें कहाँ बुद्धि है, वैसे वो लोग भी अपने लिए सोच सकते हैं कि अरे ये तो मनुष्य है, इनमें कहाँ सद्बुद्धि है। तो पति आदमी जो है इतनी सद्बुद्धि कहाँ। पति अरे जाने भी दो। तो पति और क्या, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ना ये शायद अपनी भाषा में ऐसी बात करते होंगे। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, मतलब इस प्रकार लेखक को ये था कि मैना जो है वो एक तेज तर्रार पक्षी है। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि देखो इसकी आंखों में देखो, मुझे करुणा झलकती है, करुणा भाव दिखाई देता है इसकी चाल में, तो लेखक बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैना कभी करुण हो सकती है। यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। तो कवि कहाँ से विषय लेकर के आते हैं? वही अपने आस पास हो रहा होता है, समाज में हो रहा होता है, जो घटनाएं घट रही होती हैं, तो उसी पर तो लिखते हैं, कवि हैं या लेखक हैं। कहा भी गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं वहां वहां पर कवि, यानी कवि ऐसे ऐसे छोटे छोटे विषय पर भी लिख लेते हैं। धूल पर लिखा हुआ है लेखक और कवियों ने, ठीक है ना। धूल जिसको मात्र एक छोटा सा कण है ना, कीचड़, कीचड़ जिसको हम पसंद ही नहीं करते उसको देखना, उसमें है ना, उस कीचड़ पर जो है पूरा काव्य लिखा गया है। तो कहने का अर्थ है कि जहां पर हम मनुष्य, सामान्य मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुंचती, वहां पे कवि और लेखक का की बुद्धि वहां पर पहुंच जाती है। तो शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप में मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गई। मतलब लेखक सोचे थे कि देखो मैंने उसको देख करके भी उसके भीतर छिपी हुई करुणा को नहीं देखा, और किस प्रकार से एक कवि की आंखें जो है उस बेचारी के हृदय तक पहुंच गई। यह सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं। तो इस संस्मरण से क्या पता चलता है, हमें ये जानने को मिला कि गुरुदेव जो थे ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो मतलब पशु पक्षियों से भी कितना प्रेम किया करते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे। इसी प्रकार से कुछ महादेवी वर्मा का भी है। महादेवी वर्मा ने भी अनेक, उनके छोटा के एक अच्छा खासा छोटा चिड़ियाघर था जिसमें अनेक पशु पक्षी थे। आपने नीलकंठ मोर के बारे में सुना होगा। एक गिल्लू गिलहरी की उन्होंने लिखी है, एक गाय पर भी उन्होंने लिखा हुआ है ना, संस्मरण। तो जानवरों के प्रति जो इतना संवेदनशील होता है तो वो एक कवि हृदय ही हो सकता है। ऐसे लोग जो मानवीयता होती है, जिनमें दया होती है ना, दया की भावना होती है, वही जो है पशु और पक्षियों में भी ढूंढ लेते हैं
करुणा, दीनता, उनके हृदय के, उनके मन के भावों को वो जान लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये संस्मरण? आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। और अब आप इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं भी भेज दूंगी, लेकिन आप भी इस पाठ को पढ़ करके इसके प्रश्न उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। चलिए, ओके।